अपनी पूरी भव्यता में चमक रही थी। विक्रमादित्य के पीछे खड़ी चित्रलेखा जब यह सब सुन रही थी तो उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो, काटो तो खून नहीं। उसके लिए यह सब समझ पाना आसान नहीं। पूरा दिन चित्रलेखा उलझन में डूबी रही। अंत में जब वह और सह नहीं सकी तो शाम के समय खुद जाकर राजा से बोली, हे महाराज, मैं अब और नहीं सह सकती। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। कृपया सच सच बताइए, यह सब हो क्या रहा है? यह सपना है या सच? चित्रलेखा जबकि जानते हुए कि मैं स्वर्ग की नर्तकी हूँ, जबकि राजा विक्रमादित्य कुछ देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, चित्रलेखा, जब सत्य जानने की चाह हो तो धैर्य भी रखना पड़ता है। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और फिर पूरी कहानी सुना दी उस बुढ़िया की जो अपने बेटे बहू को खो चुकी थी, उसकी शर्त और 6 महीनों की खोज, फिर इंद्रलोक की सभा और वहाँ के हर क्षण का सत्य। राजा की बातें सुनकर चित्रलेखा की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में अब आदर था। वह अब समझ चुकी थी कि ये राजा विक्रमादित्य कोई साधारण मानव नहीं है। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, महाराज, अब जब सारा रहस्य स्पष्ट हो गया है तो आपसे एक विनती है। राजा ने उसकी ओर देखा तो वह धीमे स्वर में बोली, कल रात आप सभा में ढोलक फिर बजाइए और इस बार वह ढोलक ऐसी हो कि इंद्रदेव स्वयं आनंदित हो जाए। जब वे प्रसन्न होकर कोई वरदान मांगने को कहें तो आप 2 वचन मांगिए। एक में मुझे मांग लीजिए और दूसरे में उस बुढ़िया के बेटे और बहू को जो वहाँ रसोइये का काम कर रहे हैं। राजा फिर मुस्कुराकर बोले, जो प्रेम में जन्मा हो वही धर्म बनता है। कल रात मैं वही करूंगा जो उचित होगा। रात होते ही विक्रमादित्य फिर इंद्र सभा में जा पहुंचे। आज उनकी ढोलक की थाप में ऐसी लय थी, ऐसा जादू था कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसे ही उन्होंने थाप दी, अप्सराओं के पांव अपने आप थिरकने लगे। सभा में बैठे देवगण, गंधर्व और स्वयं इंद्रदेव भी उस संगीत में ऐसे डूबे कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध तक नहीं रही। नृत्य समाप्त हुआ। चारों ओर